मेरे प्यारे जंगल के साथियों, हम सबने मिलकर बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अब शांति और न्याय कायम रहेगा। आज से जंगल में कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर हमला नहीं करेगा। सभी को एक साथ रहना सीखना होगा। जो इस नियम को तोड़ेगा उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। सभी छोटे जानवर जैसे गिलहरी, खरगोश और हिरन खुश होकर आवाज करते हैं। लोमी और दब्बू भी भीड़ में हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा है। सुना दब्बू, अब हम पेट भर खाना भी नहीं खा सकते। ये क्या न्याय है? हाँ लोमी, इस नियम से मेरा तो दम घुट रहा है। मैं क्या घास खाऊंगा? शेरू की घोषणा समाप्त होती है और सभी जानवर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लोमी और दब्बू एक पेड़ के पीछे मिलते हैं। लोमी के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान है। दब्बू, घबराओ मत। लोमी की चालें हमेशा काम करती हैं। हम शिकार करेंगे, लेकिन इस तरह से कि किसी को पता भी न चले। कैसे? अगर राजा शेरू को पता चला तो? लोमी आंखें मटकाते हुए, हम दोनों एक गुप्त व्यापार शुरू करेंगे। तुम ताकतवर हो, मैं दिमाग वाली। हम मिलकर ऐसा करेंगे कि नाम हमारा ना आए और हमारा पेट भी भर जाए। बस तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। बस पेट भरने का इंतजाम हो जाए। बताओ क्या करना है? लोमी मुस्कुराती है और दब्बू के कान में कोई गुप्त योजना बताती है। दब्बू की आंखें चमक उठती हैं। वे दोनों अपनी चाल पर काम शुरू करने के लिए जंगल में अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। शाम का समय, जंगल में अंधेरा हो गया था। लोमी नदी के किनारे मीना गिलहरी से मिलती है। मीना लोमड़ी को अपने सामने देखकर डर जाती है। तुम यहाँ कैसे? मेरी प्यारी बहन, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे पता है मीना, तुम कितनी बहादुर हो, लेकिन तुम्हें पता है दब्बू भेड़िया बहुत खतरनाक है। मुझे पता चला है कि वो रात में तुम सब गिलहरियों पर हमला करने का प्लान बना रहा है। मीना की आंखें डर से और बड़ी हो जाती है। क्या? दब्बू भेड़िया? लेकिन राजा शेरू का नियम? दब्बू नियम नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। सुनो, कल रात को तुम सब गिलहरियाँ पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाना। मैं तुम सबकी सुरक्षा के लिए एक गुप्त सुरक्षा घेरा बनाऊंगी। मीना लोमी की बातों पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि लोमी बहुत चिंतित दिख रही है। ये लोमी की पहली चाल है, जानवरों के बीच डर पैदा करना और उन्हें एक जगह जमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद लोमी दीदी, आप ही हमारी सच्ची दोस्त हो। मैं सबको बता दूंगी। मीना चली जाती है। लोमी उसके जाते ही जोर से हंसती है। मूर्ख गिलहरी, अब मेरा शिकार एक जगह जमा हो जाएगा और दब्बू को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजा शेरू के नियम से भी बच जाऊंगी। अब बारी दब्बू की है। रात का समय, घना अंधेरा है। पुराने बरगद के पेड़ के पास बहुत सारी गिलहरियां और छोटे जानवर जमा हैं। लोमी और दब्बू पेड़ के पीछे छिपकर जानवरों को देख रहे हैं। दब्बू के मुंह में पानी आ रहा है। वाह लोमी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने सारे जानवर, ये तो एक दावत है। अब जल्दी बताओ क्या करना है? देखो दब्बू, ये है हमारी चालाकी की दीवार। तुम धीरे से शिकार करना और याद रखना, तुम्हें शिकार को मेरे पास लाना होगा। मैं उसे छिपाऊंगी। इस तरह अगर किसी को शक हुआ तो मैं बोलूंगी कि ये मैंने खुद के लिए इकट्ठा किया है और नियम नहीं टूटा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। दब्बू चुपके से जानवरों के समूह की ओर बढ़ता है। वह एक गिलहरी को पकड़ता है और उसे तेजी से खींचकर लोमी की ओर लाता है। ये रहा पहला। दब्बू वापस शिकार के लिए जाता है। लोमी अचानक जोर से चिल्लाती है। नहीं, अगर ये सब इसने खा लिया तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मुझे अपनी चाल बदलनी होगी। बचाओ बचाओ, दब्बू भेड़िया नियम तोड़ रहा है। वो गिलहरी पर हमला कर रहा है। अचानक सभी जानवर घबराकर भागने लगते हैं। दब्बू, जो अभी अभी एक और खरगोश को पकड़ने वाला था, अचानक रुक जाता है। वो हैरान होकर लोमी को देखता है। लोमी, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो हमारा प्लान था। प्लान? नहीं दब्बू, मुझे लगा कि तुम सच में अच्छे बन गए हो, लेकिन तुम तो वही पुराने लालची भेड़िए हो। मैं राजा शेरू को सब बताऊंगी।
दब्बू गुस्से और धोखे के मारे पागल हो जाता है। वो समझ जाता है कि लोमी ने उसे बलि का बकरा बना दिया है। वो चीखता है और लोमी की ओर दौड़ता है। मूर्ख दब्बू, लोमी की चाल में फंस गए। तुम तो बस एक लालची प्यादे हो। दब्बू गुस्से और धोखे के मारे पागल हो जाता है। वो समझ जाता है कि लोमी ने उसे बलि का बकरा बना दिया है। वो चीखता है और लोमी की ओर दौड़ता है। दब्बू गुस्से में लोमी का पीछा कर रहा है। लोमी भाग रही है और बीच बीच में दब्बू को चिढ़ा रही है। दब्बू तेजी से भागता है, लेकिन लोमी अपनी चालाकी से उसे चकमा दे देती है। भागते समय दब्बू एक पेड़ की जड़ से टकराता है और धड़ाम से गिर पड़ता है। लोमी भागती है और सीधे राजा शेरू की गुफा की ओर जाती है, जहाँ शेरू सो रहा है। राजा शेरू, बचाओ, मुझे बचाओ। दब्बू भेड़िया ने नियम तोड़ दिया है। क्या हुआ लोमी? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? महाराज, मैंने दब्बू भेड़िए को देखा। वो शिकार कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने मुझ पर हमला कर दिया। वो नियम तोड़ रहा है महाराज। क्या? दब्बू की इतनी हिम्मत? मैं अभी उसका न्याय करूंगा। शेरू की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो लोमी की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता है, क्योंकि लोमी बहुत डरी हुई लग रही है। शेरू लोमी के साथ दब्बू को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि लोमी मन ही मन खुश हो रही है कि उसकी चाल कामयाब रही। दब्बू, तुमने मेरा नियम तोड़ा। तुमने शिकार किया और लोमी पर हमला किया। नहीं महाराज, मैंने शिकार किया, लेकिन ये सब लोमी की चाल थी। उसने मुझे लालच दिया। उसने ही सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के पास जमा किया था। झूठ बोल रहा है महाराज। ये तो बस अपनी गलती छिपाना चाहता है। रुकिए महाराज, दब्बू झूठ नहीं बोल रहा है। लोमी दीदी ने ही कहा था कि दब्बू हमला करेगा और हमें बरगद के पेड़ के पास आने को कहा था। मैंने खुद सुना था। महाराज, लोमी ने मुझे फंसाया है। वो सिर्फ खुद का पेट भरना चाहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है महाराज। मैं अब कभी लालच में नहीं आऊंगा। मीना की गवाही सुनकर शेरू और दब्बू दोनों हैरान हो जाते हैं। लोमी का चेहरा पीला पड़ जाता है। शेरू लोमी की ओर देखता है। वो समझ जाता है कि लोमी अपनी चालाकी का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को धोखा देने के लिए करती है। उसे सच्चाई का पता चल जाता है। शेरू फैसला सुनाता है। और लोमी, तुमने सबसे बड़ी गलती की। तुमने विश्वास को तोड़ा और अपनी चालाकी का इस्तेमाल एक साथी को फंसाने के लिए किया। तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर चली जाओगी। हमें जंगल में ऐसे धूर्त और धोखेबाज जानवर की जरूरत नहीं है। लोमी डर से कांपने लगती है। लोमी दुखी होकर और हार मानकर जंगल से बाहर जाने लगती है। वो समझ जाती है कि ज्यादा चालाकी हमेशा अच्छी नहीं होती। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी लोमी की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही लालच करूंगा। मैं अपनी सजा पूरी करूंगा और एक बेहतर भेड़िया बनकर लौटूंगा। याद रखना साथियों, चालाकी अच्छी है, लेकिन जब वो धोखा और लालच से मिल जाती है तो वो सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। न्याय हमेशा सच्चाई के साथ होता है। चालाकी और बुद्धि का उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए, न कि किसी को धोखा देने या लालच में फंसाने के लिए। लालच और झूठ हमेशा हारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से स्टोरी बनाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरी लेते आए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।